जेनिन की सड़कें रह रहकर अब भी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रही हैं। वेस्ट बैंक में भी इजराइल फोर्स पर तुरंत से रॉकेट की बौछार हो रही है। 15 महीने तक पूरे गाजा को बमों से दहलाकर भी इजराइल ये युद्ध खत्म नहीं कर पाया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया के खात्मे से भी हमास झुका नहीं। सिनवार की मौत से भी लड़ाके डटे रहे। अब इजराइल के साथ सीजफायर के बाद हमास के फाइटर फिर से सुरंगों से आगे निकल गए हैं। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके साफ सुथरी यूनिफॉर्म में हैं और उनके पास विस्फोटक हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। ट्रकों और गाड़ियों में सवार होकर गाजा की सड़कों को रौंद रहे लड़ाके एक बार फिर से गाजा को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुके हैं। हमास का झंडा पूरे गाजा में लहरा रहा है। इजराइल के बंधकों की रिहाई को हमास फाइटर जमकर कैश कर रहे हैं। इजराइल सेना की 4 महिला जवानों की रिहाई का जलसा देखिए। हमास लड़ाकों ने हजारों का मजमा लगाकर इजरायली लेडी सैनिकों को आजाद किया है। इस पूरे जलसे में हमास के झंडे लहराती भीड़ है, स्टेज है, नारेबाजी हो रही है। नकाबपोश हमास फाइटर्स का स्वागत हो रहा है। हमास के कब्जे से रिहा हुई इजरायली महिला सैनिकों का जश्न तेल अवीव में भी मनाया गया। हालांकि इजराइल सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने फाइटर ग्रुप पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। डैनियल ने जानकारी दी है कि हमास रिहाई शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है। इजराइल बार बार हमास पर समझौता न मानने के आरोप लगा रहा है। इसकी वजह नेतन्याहू की वो धमकी है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जैसे ही जरूरत होगी मिसाइलें फिर हमास के गढ़ में फटेंगी। फिर से इजराइल की सेना टैंक से गोले बरसाएगी। नेतन्याहू आर्मी का डॉन धमाका दोबारा शुरू हो सकता है। इसका सिग्नल भी मिलने वाला है। हमास ने अपनी ताकत जुटाने के साथ अपनी शक्ति दोगुनी करने पर जोर लगा दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि टेरर ग्रुप हमास ने 10,000 से 15,000 खूंखार लड़ाकों की नई भर्ती की है। हमास में भर्ती हो रखे नए फाइटर सीरिया और लेबनान से भागे लड़ाके भी इसमें शामिल हैं। इजराइल से 15 महीने के युद्ध में हमास को करीब 15,000 लड़ाकों का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई हमास ने समझौता होने के कुछ ही दिन में पूरा करने का मिशन ऑन किया है। हालांकि हमास के लड़ाकों का सही अनुमान लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि गाजा के अंदर कौन हमास का फाइटर है इसका पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। हमास के रिक्रूटमेंट प्रोग्राम ने इजराइल की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं अल कासम ब्रिगेड ने भी इजराइल से अल अक्सा को छीन लेने की धमकी दी है। द यरूशलम पोस्ट के मुताबिक अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने जहरीले भाषण हमास और उसके लड़ाकों के काम करने और सोचने के तरीके को बताया। अपने रिकॉर्डेड मैसेज में अबू उबैदा ने अल अक्सा मिशन का ऐलान किया है। हमास की कसम, ब्रिगेड अल अक्सा को आजाद करने की लड़ाई शुरू करने जा रही है। इस युद्ध को हमास ने अल अक्सा तूफान का नाम दिया है। हमास लड़ाकों ने अल अक्सा के युद्ध में बारूदी प्रलय लाने की धमकी दे डाली है। अल अक्सा परिसर यरूशलम शहर के बीच में ये जिस पहाड़ी पर है उसे अल हराम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है। अक्सा परिसर में 2 धार्मिक स्थल हैं, एक अल अक्सा मस्जिद और दूसरा डोम ऑफ द रॉक, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया बताया जाता है।
अल अक्सा को अपना सबसे पवित्र स्थल मानता है। यहूदी मान्यता है कि 3000 साल पहले किंग सोलोमन ने इसे बनाया, जबकि मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। यहूदी और मुसलमानों की यही मान्यताएं इजराइल हमास के युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में से एक मानी जाती है। 15 महीने तक इजराइल से युद्ध लड़ने के बाद हमास लीडर अब ये समझ रहे हैं कि अल अक्सा पर कब्जे का सही वक्त आ चुका है, लेकिन हमास इस युद्ध को अकेले दम से लड़ने की बजाय मुस्लिम ब्रदरहुड की रणनीति से जीतने का दम भर रहा है। अबू उबैदा के बारूदी टेप में इस बात का जिक्र है कि अल अक्सा के लिए होने वाले युद्ध में खाड़ी देशों के सभी लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए जुटाया गया है। हमास की धमकियों के बीच अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। अमेरिका के नए विदेश लगाया जा सकता है। हमास शीत युद्ध के दौरान बहरूपिया बनकर गाजा और वेस्ट बैंक में लड़ाकों के बीच एक फ्रंट से दूसरे फ्रंट पर बेखौफ होकर घूमता था। ये वीडियो तस्दीक करता है कि अक्टूबर 2024 में मौत से पहले सिनवार सुरंग में छिपकर रहने की बजाय बैटल ग्राउंड में लड़ाकों को ऑर्डर दे रहा था। इजराइल ने जब सिनवार को ऑपरेशन में ढेर किया, तब उसके पास 7 अक्टूबर के हमले का एक लिखित ऑर्डर भी मिला। आज की तारीख में जहां सिनवार मारा गया, उस खंडहर को हमास ने स्मारक बना दिया है। हमास के नए लड़ाकों को सिनवार की मौत वाली जगह दिखाकर इजराइल से युद्ध के लिए भड़काया जा रहा है। मतलब अब इजराइल को 7 अक्टूबर से भी बड़े और भयानक युद्ध के लिए तैयार रहना होगा।